औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्लास 10th। अभी हमने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करना है, जो हमारे पास है यूनिट्स 10 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस और साल्ट्स, ये बेटा क्या होते हैं? ठीक है, ये चैप्टर, इस चैप्टर में हमने यूनिट नंबर 10 में हमने ये तीन चीज़ें सीखनी है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। इसका पहले बेटा हम इंट्रोडक्शन करते हैं, सिंपल जो इंट्रोडक्शन है इसका पहले वो करते हैं। उसके बाद फिर बेटा जो इसके नज़रियात हैं, जो इसके कंसेप्ट्स हैं, वो फिर बेटा आगे जाके उनको जो है ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे आर्हेनियस कंसेप्ट है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है, और इसके अलावा बेटा लीवेस कंसेप्ट है। अब इसका जर्नल है क्या बेटा, इसका जर्नल कंसेप्ट क्या है पहले वो पढ़ते हैं। देखिए, जो एसिड, बेस और साल्ट्स है ना बेटा, ये जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, इन पर ये मुश्तमिल होते हैं। क्या बेटा? ऑल ऑर्गेनिक्स, ऑल ऑर्गेनिक्स एंड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक्स जो सब्सटेंस है, इस पर बेटा ये क्या होते हैं? मुश्तमिल होते हैं। इसमें ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि जितना भी ये साइंटिफिक इल्म जो यूरोप कंट्री में डेवलप हुआ है, वो क्या था? पहले हम मुसलमानों के पास था। सबसे पहले हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान, क्या बेटा? जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान, हयान ने क्या किया? जो मिनरल एसिड्स हैं, सबसे पहले इसने इनको जो है ना डिस्कवर किया, मिनरल एसिड्स को। मिनरल एसिड सबसे पहले किसने बनाए हैं? जाबिर बिन हयान ने। कौन कौन से हैं? HCl, HNO3, H2SO4, ये मिनरल एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स, H2SO4, ये थ्री मेन जो मिनरल एसिड हैं जो सबसे पहले डिस्कवर किए गए हैं, ये मुस्लिम साइंटिस्ट के हैं। ये आर्हेनियस कंसेप्ट, लीवेस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, वो इसके मरहून मिन्नत से हैं। उन्होंने यहाँ से चीज़ें सीख कर आगे उनको फिर डेवलप किया। लेकिन पहले जो ये डिस्कवरी का जो सेहरा जाता है, डिस्कवरी जो की है वो बेटा मुस्लिम साइंटिस्ट ने की है, क्योंकि रिसर्च थी उनके पास, मेहनत थी। जो बात समझाता हूँ मैं बार बार क्लास में कि ये सारी चीज़ें जो डिस्कवर हुई हैं, ये सब मुसलमानों की वजह से है, सब मुस्लिम साइंटिस्ट की वजह से। फिर हमने सुस्ती का शिकार हुए हैं और अब हम चीज़ों से दूर होना शुरू हो गए हैं, तो फिर हम इन चीज़ों से जो है ना हम बेटा क्या हो गए हैं, काफ़ी दूर निकल गए हैं। तो अभी हम क्या किया, इन्होंने सबसे पहले मिनरल एसिड बेटा इन्होंने बनाए हैं, HCl, HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद लिवाइजे आ गया, सबसे पहले साइंटिस्ट 1787 में। क्या उन्हें आ गया? लिवाइजे 1787 में। अब लिवाइजे ने क्या कहा? लिवाइजे ने बेटा ये कंसेप्ट दिया एसिड बेस का, कि एसिड और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उसने कहा कि इन सब को हम क्या कहते हैं? ये एसिड्स कहलाते हैं। अब लिवाइजे के बाद हेनरी डेवी आ गया। सर हेनरी डेवी ने क्या बात की कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन लाजमी हो, जिसमें H आयन, हाइड्रोजन आयन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन मुश्तमिल हो। जैसे HCl का उसने नाम लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर हेमी ड्रीविन ने, लिवाइजे के बाद कौन आया? हेमी ड्रीविस। अब इसने क्या किया? इसने नाम दिया कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं कि जो बेटा क्या कहते हैं, जिनमें हाइड्रोजन आयन क्या होता है? लाजमी मुश्तमिल होता है। अब इन दोनों उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो एसिड में, जो एसिड्स होते हैं ये पानी में क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं, और इनके लिटमस को ये चेंज कर देते हैं। जो इनके लिटमस होते हैं वो चेंज कर देते हैं बेटा, वो इनको उनके जो लिटमस होंगे उनको ये चेंज कर देते हैं, और ये पानी के अंदर बेटा सॉल्युबल होते हैं।
तो अब सबसे पहले जो एसिड बेटा डिस्कवर किया गया है ना, सबसे पहले जो बेटा वो बनाया था एस्टिक एसिड, CH3COOH, एस्टिक एसिड, जिसे आप लोग सिरका कहते हैं, जिसे हम बेटा सिरका कहते हैं। सबसे पहले जो है ना इस एसिड को बेटा डिस्कवर किया गया, ये वाला एसिड CH3COOH। अच्छा, किसी को वीडियो जो है ना बेटा ब्लर्ड नजर आएगी, इसमें मध्यम सी नजर आएगी, एक कुछ तो ये पर से सामने से लाइट पड़ रही है, दूसरा जो है ना ये नेट का इशू होगा। तो ये मैं आपको बुक पर भी बता दूंगा कि बुक पर कहाँ पर ये चीजें जो है ना मेंशन हुई है। तो सबसे पहले बेटा क्या बनाया गया, एस्टिक एसिड CH3, जिसको हम सिरका कहते हैं, इस्तेमाल होता है खाने पीने में भी यूज होता है। पहले इसको हम सालन बनाने के लिए जैसे कुकिंग ऑयल यूज करते हैं ना, इसी तरह बेटा हम इसको कुकिंग के लिए इसको हम यूज करते थे। अब इसके बाद बेटा ये क्या कहते हैं कि अब जो इंसानी जो स्टोमिक है उसके अंदर बेटा एक जो स्मॉल क्वांटिटी होती है ना, वो एक एसिड की होती है, उसमें HCl होता है। अब HCl क्या करता है, HCl जो खुराक होती है उसको डिकम्पोज करता है। HCl जो हमारे स्टोमिक में एसिड होता है वो कौन सा होता है बेटा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, ये फूड को जो है ना बेटा डिकम्पोज करता है। जो हमने डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है ना कि हम एक लार्ज मॉलिक्यूल लेते हैं टेकिंग अ माउथ के जरिए, ठीक है बेटा, फिर वो बॉडी में जाता है, स्टोमिक में जाता है, स्टोमिक उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है। वहां पे डिकम्पोज किससे हो रहा है, वो HCl से हो रहा है। जो एसिड होता है बेटा उसको वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जब उसको डिकम्पोज कर देते हैं तो फिर डाइजेशन क्या हो जाती है, फूड का मुकम्मल हो जाती है, डाइजेशन हो जाती है। इस तरह ये जो HCl होते हैं ये कंपाउंड बेटा हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये खुराक को तोड़ फोड़ बेटा कर देते हैं। अब इसके बाद कुछ नजरिए आ गए हैं। सबसे पहले कंसेप्ट आ गया आर्हेनियस का, कि आर्हेनियस का कंसेप्ट जो है ना वो क्या कहता है, पहले वो करते हैं, उसके बाद फिर आगे दूसरे की तरफ लेके चलते हैं बेटा। इसमें हमने 3 कंसेप्ट दिए हुए एसिड स्पेस के, आर्हेनियस कंसेप्ट, लॉरी ब्रॉन्सेट कंसेप्ट, और उसके बाद बेटा लीविस कंसेप्ट। इन तीनों को जो है ना अच्छे से सीखिएगा, ये क्या क्या कहते हैं जी। सबसे पहले ले लो, किसी से अंकल से बोल दो जी। अब सबसे पहले क्या है, आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट, अंकल से बोल दें कैसे ले लो यार। आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट, एसिड्स एंड बेसिस। कि आर्हेनियस क्या कहते हैं। अच्छा यार, ये आप बच्चों आप लोगों को नजर आ रही है, थोड़ा सा ये जो है ना मध्यम लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जी आर्हेनियस कंसेप्ट। इससे पहले हम इसके जो है ना जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि एसिड और बेस की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे फर्स्ट थ्योरी की तरफ, आर्हेनियस कंसेप्ट। पहले इसका हमने इंट्रोडक्शन किया, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इसने बेटा हमें बताया कि एसिड बेस क्या है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। फिर हमने चंद जो साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है बेटा, उसकी थ्योरी पढ़ी है। फिर इसके बाद हमारे पास लेवाइजे आ गया, लेवाइजे ने कौन कौन से कंपाउंड बताए बेटा, उसको हमने डिस्कस किया। और फिर ये हम सर हेमरी डेमरी, इसने बेटा जो अपना नजरिया पेश किया, ये अभी मैं सब रिवाइज करता जा रहा हूँ कि जो जो बच्चे जो है ना लेट आ रहे हैं। अभी हम इसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि एसिड और बेस की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। माउज अली और दूसरा बेटा ये कौन है हमारे पास, मुजम्मिल शाह। अभी मैं ये थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन करना है टॉपिक से रिलेटेड। अब क्या कहते हैं, जो एसिड होते हैं ना बेटा, एसिड का जायका बेटा तुर्श होता है। जैसे सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, लेमन हो गया, एंड रिपनिंग फ्रूट्स हो गए हैं, ठीक है, इस तरह का होता है। जिसे आप कह सकते हैं कि ये तुर्श टाइप आप इसे कह सकते हैं, कड़वे टाइप, जैसे इसको आप क्या कहते हैं, शोर टेस्ट कह सकते हैं, खट्टा जिसे बेटा आप कहते हैं। दूसरे बेटा ये नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। जब हम इनका केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो ये नीले लिटमस पेपर को बेटा सुर्ख में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये कंसंट्रेटेड हालत में क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव मीन्स कहते हैं कि मेल्ट हो जाना। इनसे बेटा ये क्या होते हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब इनको हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं ना, तो ये आसानी से आप एक चीज कह लें कि गलना शुरू हो गई है, सॉलिड फॉर्म में है ना, मेल्ट होना शुरू हो गई है, ये क्रोसिव हो जाते हैं।
और इनके एक्वियस सोल्यूशन में से बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास एसिड्स होते हैं इसमें से बेटा क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं बेटा। इसी तरह फिर हमारे पास आ गए हैं बेसिस। बेसिस क्या होता है बेटा, बेसिस जो होते हैं वो बिटर टेस्ट होते हैं, यानी इनका जायका कड़वा होता है। जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, सोप्स हो गए, ठीक है, इन सब को अगर आप देखें ये स्लिपरी भी होते हैं और इनका जो टेस्ट होता है बेटा वो क्या होता है, कड़वा होता है बेटा ये। अच्छा ये क्या करते हैं, ये सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं। जो पेपर हमारे पास सुर्ख होता है ना उसको बेटा क्या कर देते हैं, ये नीला कर देते हैं। इसके बाद बेटा ये नॉन करोसिव होते हैं, यानी ये मेल्ट नहीं होते। इनके सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब तक इनके कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में ना शामिल हो, जब तक इनको कंसंट्रेट ना करें। और फिर बेटा कहते हैं कि इनके एक्वियस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से गुजर जाता है। इनमें भी जो बेसिस होते हैं इनसे भी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, आसानी के साथ बेटा क्या हो जाता है, पास हो जाता है, इसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट। अभी ये थी इसकी जनरल बातें। अब हम चलते हैं इसकी फर्स्ट थ्योरी की तरफ। फर्स्ट थ्योरी हमारे पास क्या है, आर्हीनियस कंसेप्ट। कि आर्हीनियस ने क्या कंसेप्ट बेटा जो है ना इसको दिए। पहले ये मैं माउस की बात सुन लूँ, ये क्या कहता है जी, माउस बोले। हाँ जी बोले, अब 1 बाय 1 क्या मसला है। सर आपका जो मैं वो बोर्ड मार्कर के ऊपर जो इंक नहीं है वो बहुत वो है, नजर जी ही जी कुछ नहीं आ रही। जी जी, इसमें मुझे पता, मैंने अभी चेक किया वहां पे जो है ना बहुत ब्लर्ड नजर आ रहा है, उस पर नजर ही नहीं आता। जी आगे और कोई क्वेश्चन बेटा। और सर बोर्ड काफी दूर है ना, तो थोड़ा जूम कर दिया करे क्योंकि समझ कुछ नहीं आता आप क्या लिख रहे हैं। जी जी ठीक होगी, अभी हम ज्यादा इससे पढ़ेंगे अब जो है ना बुक से। वो जो इक्वेशन वगैरह है ना वो बुक से मैं समझा दूंगा, क्योंकि बुक आप लोगों के पास नजदीक होती है, उससे फिर सारी चीज जो है ना ये क्लियर नजर आ जाती है। जी बेटा और कोई क्वेश्चन। सर आपकी आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। आप लोगों को आवाज, कुछ बच्चों को आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, जो 1 से 2 बच्चे हैं जिनको बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वो जो है ना उनको उनके पास नेट का इश्यू होगा, सिग्नल जो है ना बार बार क्या करते हैं इनकी ड्रॉप होते रहते हैं। चलिए अभी जो है ना, सर जी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा ये आपने बोर्ड पे क्या लिखा है। चलिए इसको हम लिखते नहीं, अभी बुक पर आ जाएं, बुक से मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वही सारी इक्वेशन है जो सर जी हमने। थोड़ा जी मैं थोड़ा सा जूम कर दें। तो ये यहाँ पर भी नेट का जो है ना ये इशू है, इतना ही यहाँ पर ये बेटा आ है। जी अभी आप पेज नंबर ओपन कीजिएगा अपना, पेज नंबर 21 है बेटा। सबसे पहले हमने आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ना है, आर्हीनियस कंसेप्ट। अब आर्हीनियस कंसेप्ट में बेटा ये क्या बात करता है कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर बेटा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। आर्हीनियस कंसेप्ट्स के मुताबिक एसिड हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या कहलाते हैं बेटा, इनको हम एसिड्स कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जर्नल इक्वेशन HA। अब ये क्या होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसमें हाइड्रोजन बेटा क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और जो क्लोराइड आयन है वो क्या हो जाएंगे बेटा, अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये हम क्या कहेंगे इसको, ये एसिड कहलाते हैं, जो H के साइन आपके पास नजर आ रहा है। अभी अब इसमें हमारे पास क्या आ गई है, नीचे इसके जर्नल रिएक्शन आ गई है HCl। अब HCl में क्या करेंगे, हम वाटर को डिसॉल्व करेंगे। जब वाटर डिसॉल्व करते हैं तो H आयन बेटा क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, और जो क्लोराइड आयन है वो बेटा अलग हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये जो H आयन बनेगा जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन, ये बेटा क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। इसी तरह हम और एसिड ले लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड जो बेटा है, इसमें वाटर डिसॉल्व करवा देते हैं। जब इसमें हमने वाटर डिसॉल्व करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन आयन और नाइट्रोजन बेटा आयन बन जाएगा ये। इस तरह फिर हम एसिटिक एसिड लेते हैं जो सबसे वीक एसिड है। अब इस वीक एसिड में वाटर डिसॉल्व करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 COO आयन बनेगा, और साथ हमारे पास H आयन।
जितने भी ये H आयन बनेंगे ये सारे के सारे बेटा हमारे पास क्या है, एसिड्स हैं ये, ठीक है, इनको हम एसिड कहते हैं। ये आर्हेनियस के नजरिए के मुताबिक इनको हम एसिड कहते हैं। अब इसी तरह अब हम बेस की तरफ चलते हैं कि बेस क्या होते हैं। बेस हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं बेस हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर बेटा OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर ये OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, एसिड नहीं, इसमें से H आयन नहीं प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम कहते हैं कि ये बेस कहलाते हैं इसके नजरिए के मुताबिक। जी बोले आशिर, क्या बात है बेटा, आपको अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही? यस सर, थोड़ा सा लाउडली। जी क्या कह रहे हो? अब बेस क्या है बेटा, बेस इसमें ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं। पेज नंबर 22 पर आ जाए। इसमें ये हम इसकी जर्नल एग्जांपल लेंगे, BOH। यहाँ से बेटा वाटर डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन वो होता है बेटा जिसमें हम क्या क्या होता है, वाटर को डिसॉल्व किया होता है। तो यहाँ से बेटा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, B अलग हो जाएगा और साथ OH आयन। जो हमारे पास बेटा OH आयन है वो क्या कहलाते हैं, इसमें बेस कहलाते हैं बेटा। अब देखिए काफी सारे बेस हमारे पास है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, जब डिसॉल्व करवाते हैं, रिवर्सिबली प्रोसेस होता है, इसमें केटाइन और एनाइन बन जाते हैं। सोडियम आयन बेटा अलग हो जाएंगे और जो OH आयन है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये बेटा क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये बेस कहलाते हैं। जो OH आयन है इसको हम बोलेंगे ये बेटा क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं ये। अब इसी तरह हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, मेटल अलग हो जाएगी बेटा, OH आयन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इनको हम कहते हैं कि ये क्या, OH आयन जो होंगे वो बेस होंगे बेटा। अब एसिड आर्हेनियस कंसेप्ट क्या कहता है, इसके H आयन और OH आयन मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। H आयन और OH आयन आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं बेटा। अब इसकी कुछ लिमिटेशन आ गई है आर्हेनियस कंसेप्ट की। इसकी लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली इसकी लिमिटेशन तो बेटा ये है कि ये जो नजरिया है ये सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए यूज होता है, नॉन एक्वस के लिए यूज नहीं होता। यानी इसमें जो है हम जो वाटर डिसॉल्व वाले जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं ये बेटा उसमें डिसॉल्व हुए होते हैं। अदर जो है जो नॉन एक्वस है बेटा उसके लिए जो है ना ये मौजू नहीं होता। सेकेंडली कहते हैं इस कंसेप्ट में सिर्फ हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं सब्सटेंस को बेटा एसिड और बेस कंसिडर करते हैं जिसमें H आयन होता है और OH आयन होता है। अगर जिसमें जैसे ये HCl है इसको हम कहेंगे ये एसिड है, ठीक है। H2SO4 है इसको हम कहेंगे बेटा ये एसिड है। इसी तरह NOH है इसको हम कहेंगे बेस है क्योंकि इसमें OH है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसको हम कहेंगे OH, इसमें बेटा क्या है, बेस है। तो फर्स्ट उसमें यही कहता है, एक तो ये एप्लीकेबल है सिर्फ एक्वस मीडियम में, फर्स्ट लिमिटेशन। और सेकंड बेटा कहता है कि ये सिर्फ एसिड और बेस उन सब्सटेंस को डिफाइन करता है, उन कंपाउंड को डिफाइन करता है, उन एलिमेंट्स को डिफाइन करता है जिसमें हाइड्रोजन होता है और हाइड्रो एक्सेल आयन होता है। अदर जो है बेटा जो है ना ये डिफाइन नहीं करता उन चीज़ों में। अभी मैं आप लोगों को जो है ना इसकी एग्जाम्पल, मैंने पेज भी बताया कि पेज नंबर हमारे पास क्या है, 22 है। अभी मैं आपको लोगों को इसकी जर्नल एग्जांपल जो है ना बेटा उधर बोर्ड पे समझा देता हूँ आर्हेनियस के कंसेप्ट की, जरा देखिएगा। पहले मैं एसिड की समझा देता हूँ, उसके बाद बेस की, कि एसिड और बेस कौन से होते हैं। जी पहले मैं एसिड किसे देता हूँ, जी एसिड्स। अब इसमें हमने जर्नल इक्वेशन क्या ली थी, HA, यहाँ पे वाटर डिसॉल्व किया था H2O, तो ये बेटा H अलग आ गया, A आयन हमारे पास क्या आ गया बेटा, अलग आ गया। अब जर्नल इक्वेशन से क्या लेंगे, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, वाटर डिसॉल्व, ये H आयन टूट जाएगा, प्रोटॉन जिसे हम कहते हैं, और ये बेटा क्या आएगा, क्लोराइड आयन। ये जो चीज हमारे पास बनी है इसको हम कहते हैं ये एसिड कहलाता है, किसके नजरिए के मुताबिक, आर्हेनियस के नजरिए के मुताबिक। अब बेसिस, बेस क्या है, बेसिस
आर्हीनियस के नजरिए के मुताबिक जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये इसकी जर्नल इक्वेशन, ये हमने वाटर डिसॉल्व करवा दिया, ये हमारे पास बेसिस, तो इसको हम क्या कहेंगे NaOH H2O। तो अब यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बेटा सोडियम और ये साथ OH आयन, ये जो OH आयन बनेगा बेटा इसको हम कहते हैं, ये क्या कहलाता है एसिड की, या हमारे पास क्या कहलाता है ये बेस कहलाता है। अब जो आर्हीनियस कंसेप्ट है वो बेटा वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, क्योंकि H और OH आयन आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना देता है H2O मॉलिक्यूल्स बना देता है। ठीक है, ये चीज़ जो हमने इसको जो है ना थ्योरी में क्या की थी, हमने ये पढ़ी थी अभी ये चीज़ इसकी। तो अब इसकी कुछ लिमिटेशन थी कि लिमिटेशन में बेटा क्या कहता है, ये सिर्फ मौजू होता है एक्वस मीडियम के लिए, नॉन एक्वस के लिए नहीं होता। सेकेंडली बेटा ये क्या कहता है कि इसमें सिर्फ हम उन एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हैं जो H आयन और OH आयन पर कंसिडर होते हैं। अब सेकंड, इसके बाद बेटा नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गया लॉरी ब्रॉन्स्टेड। अब उसने क्या कंसेप्ट दिया एसिड और बेस के, बेटा ये डेनिश केमिस्ट था, इसने 1923 में एक कंसेप्ट दिया है एसिड और बेस के। जो पीछे आर्हीनियस का कंसेप्ट था ना उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है उन्होंने तो सिर्फ ये लिमिटेशन थी ना उनकी कि ये एक्वस मीडियम में करता है, लेकिन इसने अदर से दिया, इसने कहा कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मॉलिक्यूलर आयन में प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसने एक्सेप्ट और डोनेट का जो है ना कंसेप्ट दिया है कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो प्रोटॉन क्या करते हैं डोनेट कर देते हैं, और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दो चीजें लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने अपने कंसेप्ट में दिया, पेज नंबर 23 पर आइएगा। नंबर 1 कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और एसिड्स ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो बेटा प्रोटॉन क्या करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्होंने प्रोटॉन क्या किए हुए एक्सेप्ट कर ली है। तो इसकी बेटा एग्जांपल हम करते हैं HCl एसिड लेते हैं और एक NH3 बेस। अब क्या करेगा, अभी हमने ये चीज सीखी है, अभी मैं ये एग्जांपल जो है ना आप लोगों को बोर्ड पे समझा देता हूँ। पहले एक बार यहाँ बुक पे समझ लें, उसके बाद बेटा मैं आप लोगों को जो है ना ये बोर्ड पे समझा देता हूँ एग्जांपल। जी क्या कहते हैं HCl NH3। अब एसिड क्या होता है जो प्रोटॉन क्या करता है डोनेट करता है, और बेस क्या होगा जो प्रोटॉन बेटा क्या करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम इस एग्जांपल को सीखते हैं कि इनमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड में अब उसने हमें दो कंपाउंड दे दिए HCl और दूसरे बेटा NH3। हमने कहा कि ये क्या है एसिड है और ये क्या है बेस है। अब इसने क्या करना है प्रोटॉन डोनेट करना है, किसको देना है अमोनिया को। तो ये क्या बनेगा एक्सेप्ट करेगा, तो ये बेटा NH4 और साथ बेटा हमारे पास क्या बच गया प्लस क्लोराइड आयन। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक ये बेटा एसिड आएगा और ये बेटा हमारे पास क्या होगा बेस। ठीक है, इसने प्रोटॉन शिफ्ट किया, अमोनिया ने क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया, तो इनको हम क्या कहते हैं ये एसिड और बेस कहलाते हैं। यानी जो प्रोटॉन क्या करता है एक्सेप्ट करता है उसको हम बेटा क्या कहते हैं वो बेस है, और जो डोनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं ये एसिड कहलाता है। अब इसी तरह वाटर की मिसाल HCl एसिड के तौर पे और वाटर बेटा क्या होता है बेस के तौर पे। हम एक हाइड्रोजन क्या कर देते हैं वाटर को दे देते हैं। इसी तरह जगह जहां पर आपने NH3 लगाया ना बेटा वहां पर आप क्या करें जस्ट वाटर मॉलिक्यूल लगा लें, ये HCl और साथ H2O। ये जो प्रोटॉन है ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये हमारे पास H3O और ये साथ बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा क्लोराइड आयन बन जाएगा H आयन। ठीक है, ये डोनेट कर रहा है प्रोटॉन और ये क्या कर रहे हैं एक्सेप्टर कर रहे हैं। ये बेटा डोनेटर है, इसको हम कहेंगे ये डोनेट करता है, और इसे हम क्या कहेंगे ये एक्सेप्ट करता है बेटा। ठीक है, एक्सेप्टर एटम, डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम का जो कंसेप्ट है बेटा ये कौन से देते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। इसमें बेटा ये क्या करते हैं इसमें ये हमारे पास बेस कहलाता है जी। अब इसी के साथ बेटा हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट
बेस का। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होते हैं? कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा कि जो एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन बाय बेस, जो एक प्रोटॉन बेटा क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, किससे? बेस से। और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं बेटा? वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डोनेट करते हैं, बाय एन एसिड को दे देते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम यही करते हैं ऊपर HCl और H2 वाली। अब HCl क्या एक एसिड है, H2 क्या बेटा एक वर्क करता है एक बेस के तौर पर। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन क्या करेंगे, हम बेस को दे देंगे। अब जो H3O आयन हमने बनाया है, ये हमारे पास बेटा क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। और जो क्लोराइड आयन है, ये बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। इसको हम कहते हैं ये कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर लिया, रिमूव कर दिया। और हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया। ये जो एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये कॉन्जुगेट एसिड है। और जो बेटा डोनेटिंग ऑफ प्रोटॉन है बाय एसिड से, उसको हम कहते हैं बेटा ये कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। इसमें ये जो भी मैंने अपने एग्जांपल बोर्ड पर हमने किया, ये भी आप लिख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के। तो नीचे ये जो एसिटिक एसिड वाली है बेटा, CH3COOH H2O, तो CH3COOH कॉन्जुगेट बेस, और इसमें एक ऐड वाटर हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसे कहेंगे ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है बेटा। अभी इसमें एक तरफ और आती है, वो होती है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिनमें करैक्टर होता है एसिड्स का भी और बेस के भी, उसको हम कहते हैं कि ये एम्फोटेरिक कंपाउंड कहलाते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल जो एम्फोटेरिक कंपाउंड की है बेटा, वो वाटर मॉलिक्यूल अपने जहन में रखें कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है, हमारे पास एक एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा किसकी होती है, वाटर मॉलिक्यूल की, उसमें एसिड की भी होती है और उसमें बेस की भी होती है। तो पेज नंबर 24 पर आइएगा, यहाँ पर कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, पहले हमने ये की भी हुई है। इसमें मुझे कहता है कि आप कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की यहाँ से प्रैक्टिस करनी है इस टेबल से बेटा। और जो हमने पेज नंबर 21 से इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये इसके 4 पॉइंट, और फिर इसके बाद बेटा आर्हेनियस कंसेप्ट एसिड बेसिड, इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल लिमिटेशन, और उसके बाद बेटा लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, यानी पेज नंबर 24 तक। इसको बच्चों जो है ना आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो कल पहले मैं यहाँ से इसके बारे में क्वेश्चनिंग करूँगा कि इंट्रोडक्शन बताएं एसिड बेस का, उसके बाद बेटा इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पूछूंगा 1 बाय 1 जिस बच्चे का नाम लेकर। उसके बाद ये बेटा ये जो कंसेप्ट है एसिड बेस के हमने जो दो सीखे हैं हमने, ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चनिंग होगी। तो अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करने लगा हूँ, किसी बच्चे का अगर कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है बेटा, 1 बाय 1 जो है ना मुझसे डिस्कस कर ले। तो आप लोगों की डायरी यही है, पेज नंबर 21 से लेकर पेज नंबर 24 तक, इसको जो है ना अच्छे से कीजिएगा। और बाकी रही देखें, बहुत सारे बच्चों को जो है ना ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको आवाज़ क्लियर नहीं आती, ये सिर्फ एक नेट का इशू होता है जो सम टाइम आप लोगों में जो है आप लोगों की तरफ होता है, ठीक है। बाजू का इधर आ जाता है हमारे पास कि सिग्नल थोड़े से वीक हो जाते हैं तो आवाज़ में डिस्टॉर्शन हो जाती है, ठीक है, वीडियो में डिस्टॉर्शन हो जाती है। बाकी जो है ना मैक्सिमम बच्चों को आवाज़ क्लियर आ रही होती है। तो इसलिए मैं साथ साथ पेज भी बताता रहता हूँ कि बेटा मैं इस पेज पे समझा रहा हूँ, इस पेज से मैं समझा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग जो है ना अपनी बुक्स को अपने साथ रखा करें, ताकि मैं जो पेज आपको बताऊं कि ये पेज ओपन करें, उस पेज को फिर आप ओपन रखा करें, और फिर जो चीज़ बोर्ड पर होती है उसको भी बेटा आप लोग देख लिया करें उसको, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जो बेटा क्वेश्चन करना है वो मुझे 1 बाय 1 जो है ना बताइएगा, ठीक है, ओके।